क्या होता अगर ब्रह्मांड और समय की शुरुआत या जन्म ही ना होता। ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसमें हम हैं, धरती है, सूरज है, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं और ना जाने क्या क्या है, वो हमेशा से मौजूद है। क्वांटम ग्रेविटी के एक नई थ्योरी ने ब्रह्मांड और समय की शुरुआत यानी कि जन्म और उसकी मौजूदगी पे से पर्दा हटाया है। आइए जानते हैं कि अगर ब्रह्मांड और समय न होता तो क्या होता, इन दोनों की शुरुआत न होती तो क्या होता। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के फिजिसिस्ट ब्रूनो बेटो ने बताया है कि असल जिंदगी में ऐसी कई चीजें और क्रियाएं हैं जिन्हें अक्सर लोग साइंस फिक्शन या फिर फैंटेसी से जोड़ लेते हैं। ब्रूनो ने एक नई क्वांटम थ्योरी दी है जिसमें वो काजल सेट थ्योरी कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अंतरिक्ष के समय और टूटकर बिखर जाते हैं और फिर वो अंतरिक्ष समय बन जाते हैं। ब्रूनो कहते हैं कि कुछ इस तरह पर अंतरिक्ष समय का फंडामेंटल यूनिट है। हमने इस यूनिट का उपयोग करके ब्रह्मांड के जन्म यानी कि शुरुआत को जानने की कोशिश की। अंत में उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वस्तु, समय या स्थिति के जन्म या शुरुआत का पता ही नहीं लग पाया। ब्रूनो की स्टडी में ये जो बात सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। ये विज्ञान की परिभाषाओं से एकदम अलग और बहुत दूर थी। ब्रूनो की स्टडी में ये बात सामने आई है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत समय से मौजूद है, लेकिन ये बिग बैंग के समय फिर से विकसित हुआ। क्वांटम ग्रेविटी के आधुनिक भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी और उलझन से भरी पहेली है। ब्रह्मांड को लेकर दो सक्रिय थ्योरी हैं, पहली क्वांटम थ्योरी और दूसरी जनरल रिलेटिविटी। क्वांटम थ्योरी में प्रकृति के 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि मौलिक बल का जिक्र है, जिसमें से 3 बलों की परिभाषा तो स्पष्ट है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरी तरफ जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की पूरी परिभाषा है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी को आज तक कभी भी संपूर्ण थ्योरी नहीं माना गया है, इसे आधा अधूरा माना जाता है। ब्रह्मांड के दोनों हिस्सों में जनरल रिलेटिविटी की गणित टूट जाती है, पहली ब्लैक होल्स और दूसरी ब्रह्मांड की शुरुआत की बात पर। जनरल रिलेटिविटी को विफल बनाने वाले ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड की शुरुआत की बात को सिंगुलैरिटीज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अंतरिक्ष समय के 2 मजबूत बिंदु हैं जहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसलिए सिंगुलैरिटीज के इस रहस्य को सुलझाने के लिए भौतिक वैज्ञानिकों को ताकतवर गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्तर की परिभाषाएं चाहिए होंगी, वो भी पुख्ता सबूत के बाद। क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी के अलावा 2 और प्रतियोगी थ्योरी हैं, ये हैं स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम थ्योरी। अब एक नई थ्योरी ब्रूनो बेंटो ने दी है जिसका नाम है कॉजल सेट थ्योरी। फिजिक्स की वर्तमान थ्योरी में अंतरिक्ष और समय अनंत हैं। ये एक ऐसा चिकना धागा बनाकर जुड़े हैं जो सच्चाई से भी बहुत ऊपर की बात है। अगर ऐसी अनंत स्पेस टाइम में 2 मजबूत बिंदुओं के साथ लाया जा सके तो ब्रह्मांड की शुरुआत का पता चल सकता है।